पहले नॉलेज ऑफ सिंबल को जानते हैं और कैसे जानेंगे? नारे से। तब मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, बाजार में भी जा रही, जिनके पास आज रास्ते पे चलने का अधिकार मिला है, अपनी अभिव्यक्ति को रखने का अधिकार मिला है, जैसे हमारे जिला प्रवक्ता राबिन साहब ने बताया, आपको वोट देने का अधिकार मिला है, तो उस नॉलेज ऑफ सिंबल को हमको जानना होगा, उस बाबा साहब अम्बेडकर को जानना होगा। तो जानने के लिए हम उनका एक नारे के साथ में हम स्वागत करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। आवाज आनी चाहिए, मेरे कान थोड़े से कम सुनते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, कम आवाज है। जिन्होंने आपको जीने का सहारा दिया, जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ने का साधन दिया, जिन्होंने आपको एक वोट का अधिकार दिया, जिन्होंने सरकार को नौकर बनाया, इस कर्मचारी अधिकारियों को नौकर बनाया, उस बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मात्र इतनी सी आवाज। मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, पूरे गांव में, कलारबाकी के गांव में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, उन सबके दिल से और मन से और मुखार दिन से आवाज आनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। और हमको और पूरे जो पीली क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने हमको ये मंच दिया, और इस मंच के माध्यम से उन चोर दलालों को चिल्लाने के लिए, दहाड़ने के लिए, और उन चोर दलालों को यहां से भगाने के लिए ये मंच देने वाले पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने अपनी धर्म, संस्कृति और समाज नीति और राजनीति को हमको सिखाया, और आज जो इस क्षेत्र में आदिवासी रह रहा है वो अपने हक अधिकार की बात कर सक रहा है। ऐसे क्रांतिकारी के लिए भी जोरदार नारा होना चाहिए। दादा हीरा सिंह मरकाम। कम आवाज आ रही है, मैंने बोला ना मेरे कान कच्चे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हम सबको हमारी धर्म, संस्कृति और हमारे 50,000 साल पुराने इतिहास से जोड़ने वाले, हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने वाले, और हमको हमारा हक अधिकार कैसे मिलेगा? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं अनुसूची में 244 13(3) का के तहत हमको जो अधिकार दिया, रूढ़ी प्रथा का बल, वो रूढ़ी प्रथा का बल और रूढ़ी प्रथा को समझाने वाले, हम सबको धर्म संस्कृति से जोड़ने वाले पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए भी जोरदार नारे होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली को? ये है दादा हीरा सिंह मरकाम, ये है मोतीराम कंगाली। दोनों की जोड़ी रही है हीरा मोती, और जिसके पास हीरा मोती रहता है वो कभी गरीब नहीं होता है। तो इस गोंडवाना के पास में हीरा मोती है, और ये गोंडवाना गरीबों की नहीं है। तो इसीलिए उस पेनवासी मोतीराम कंगाली के लिए भी जोरदार नारे के साथ में मैं आपका अभिवादन चाहूंगा। दादा मोतीराम कंगाली, दादा मोतीराम कंगाली। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का सम्मान दिया। उन मालिकिनों के चरणों में सेवा जोहार करता हूं। जो हिंदू हैं उनको राम राम करता हूं। ईद चल रही है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी मैं सलाम वालेकुम करता हूं, और हमारे क्रिश्चियन भाई भी बैठे होंगे तो उनको भी जय यीशु करता हूं, क्योंकि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंच है। सबका साथ, सबका विकास तब होगा। और इस कलारबाकी की पावन भैया, हमारी नार व्यवस्था, हम सबको एक करने वाली हमारी खेरोदाई, खेरो खूट की कल्याण, पनघट पनिहारिंदाई, सबके चरणों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से राधे श्याम काकोड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से सेवा जोहार, अभिनंदन, बंधन सबके चरणों में। क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, सबको खाने के लिए जाना है, महिलाएं हैं, घर में खाना भी बनाना होगा, और हमारे पुरुष भाई हैं, उनके लिए भी जो है हमारे इस सिवनी विधानसभा के विधायक माननीय मुनमुन राय जी ने घर घर में दारू बंटवाई हुई है, वो दारू पीने भी जाना है, इसलिए वक्त किसी के पास में नहीं, इसलिए बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा था, और मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय चाहूंगा। दे सकते हैं क्या समय? दे सकते हैं क्या? क्योंकि आप लोगों के लिए जो दिन रात दौड़ रहे हैं, हमारी प्रदेश की कमेटी, राष्ट्र की कमेटी के सदस्य बैठे हुए, और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पे हमारे पीतम उइके जी ने उनके लिए शानदार ताज लेके आए हैं। तो मैं चाहूंगा जिला अध्यक्ष महोदय जी से, हमारे प्रदेश कमेटी के सर पे जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, उनको ये ताज पहना के सम्मान करें।
माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी, हमारे जिला प्रवक्ता महोदय जी और हमारे जो जनपद सदस्य जीत के आए हैं, जिला सदस्य जीत के आए हैं, उनके सर पे भी ये ताज पहना है। जितने जितने लोग हमारे प्रदेश, पीतम उइके जी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, उइके साहब हैं, और हमारे प्रदेश पदाधिकारी जो भी हो, जो मैं अभी नाम नहीं जान रहा हूं, तो वो आ जाएं। अरे पीतम उइके जी आ जाइए। जिला अध्यक्ष महोदय जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दिन रात दौड़ दौड़ के आधी रात तीन बजे रात को हम लोग वापस आते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे गांव में जाते हैं जहां पे चारों तरफ से जो नदियां हैं, हम नाव पे बैठ के जाते हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। ये वो जाबाज सिपाही हैं। इन जाबाज सिपाहियों के लिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। और कौन भैया हमारे प्रदेश पदाधिकारी? अरविंद उइके जी, जहां कहीं पे भी आ जाए। सुक्कूलाल वरकड़े जी आ जाए। भगतिया साहब जल्दी आ जाए, वक्त नहीं है अभी। यदि मान सम्मान चाहिए तो ये जो बैठे हुए मालिक मालकिन यही ताज पहनाने वाले हैं, यही उस कुर्सी में बैठाने वाले हैं, और यदि उनकी बात नहीं मानते तो कुर्सी से फेंकने वाले भी यही हैं। अरविंद उइके जी कहां पे आ जाए। हमारे सबसे पहले जिला अध्यक्ष के सर पे ताज पहना है, पूरे जिले की जिम्मेदारी इनकी, पहना है इनको। जोरदार तालियां साथियों। हमारे बीच में टाटा मसराम जी है, जो आपने लाड़ प्यार से जो है उनको जिला पंचायत सदस्य बनाया है, उनके भी ताज पहना के सम्मान प्रदान करें। सुक्कूलाल वरकड़े जी हैं, सुक्कूलाल वरकड़े जी को भी ताज पहनाकर सम्मान करें। हमारे बीच में रंजीत वासनिक जी हैं, जो आज सब चीज को छोड़कर, क्योंकि देख ली दलाली हमने उनकी, देख लिए शासन हमने उनके, अब आ गए हैं गोंडवाना में, तो गोंडवाना में भी उनका सम्मान है। आ जाएं रंजीत वासनिक जी, आपको भी जो है ताज पहना के सम्मान करेंगे कि आप भी दिन रात जो है गांव में दौड़ दौड़ कर हमारे लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। हमारे बीच में दादाजी हैं, बहुत लंबे समय से गोंडवाना की जो मिसाल है उसको जलाकर रखे हुए दादाजी का भी हम जो है मंच से सम्मान करेंगे ताज से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। साथियों, मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूं और पूरे मध्य प्रदेश में मेरी आवाज गूंजती है, और मेरी आवाज जब गूंजती है तो सत्ता पे बैठे हुए लोगों की कुर्सी हिलने लगती है, क्योंकि ये बनावटी आवाज नहीं है, ये खून पसीने से गांव गांव घूमी हुई उनकी समस्याओं की आवाज उठती है। इसीलिए सब लोग थर थर कांपते हैं इस आवाज से। दोनों हाथ उठाओ भैया, ऐसे थोड़ा, सब हाथ मिलाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तब एक मिशन करेंगे। कोई अकेला नहीं भगेगा, संगठन के लिए लड़ेंगे, संगठन के लिए जिएंगे। अब बनाएंगे विधायक तो संगठन का बनाएंगे, किसी व्यक्ति के विश्वास में नहीं करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक ताज और बचा है, किसके लिए बचा है भाई? आपके लिए। अरे हम तो इस जनता के मालिक हैं, मालिक लोग ताज पहनाते पहनते नहीं है। क्यों भाई, सही ना? हम लोग मालिक हैं, जमीन में बैठते हैं वो जमींदार, जो ऊपर में बैठते हैं वो ऊपरदार। चलो भाई, लीजिए हमारे राधेश्याम ककोड़िया जी। आइए चाहूंगा जोरदार सभी से कि इनको ताज पहनाकर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करके इस समाज के लिए, पार्टी के लिए अपना पूरा समय इस पार्टी में और समाज को देते हैं। लीजिए ककोड़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए क्या अब चर्चा करते हैं ना, और चर्चा हम वास्तविक करेंगे। मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। और चर्चा हम कैसी करेंगे कि बोलते तो है मावा नाटे मावा राज, आपकी तरफ से आवाज होनी चाहिए। जब तो मैं मालिक कैसे वो बताऊंगा, सुनना है तो आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मैं संवाद करता हूं, भाषण नहीं देता। मावा नाटे, महिलाएं नहीं है, महिलाओं का राज खत्म हो गया, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। मावा नाटे मामा राज ना, इसीलिए आवाज नहीं आ रही।
मावा मतलब हमारा और मामा मतलब शिवराज का, है ना। मावा नाटे मावा राज, ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा की बहुत बात चल रही थी। शायद आज तक किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताई है। मैं आज सच्चाई बताने में डिंडोरी जिले से चलकर, यहाँ से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर से चलकर मैं आपके पास में आया हूं कि सच्चाई को बताएं, क्योंकि ये सच्चाई आपको जानना चाहिए। और जब ये सच्चाई जानेंगे तब आप अपने हक अधिकार के लिए खड़े होंगे। आज हम भारतीय संविधान के शिल्पकार, रचयिता, लेखक और नॉलेज ऑफ सिंबल का हम जन्मदिन बना रहे हैं। अभी उनका जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? यही बात है ना, गलत तो नहीं बोल रहे? हमारे बौद्ध समाज के ही बोले, जय भीम के लोग भी बैठे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? गलत बोलूंगा तो बिल्कुल रोक देना, माइक छीन लेना, ठीक है। ये अधिकार जनता को है, हमने दे दिया। तो आज हम बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती के पहले क्या था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज जो भारतीय संविधान बना है किसके लिए बना है? अरे बताइए, जनता के लिए ना। तो जनता पहले आई कि भारतीय संविधान पहले आया? अरे बताइए, आप लोग पहले आए ना, आप लोग पहले आए, फिर बाद में आपको देखते हुए, आपकी व्यवस्थाओं को देखते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कैसी शिक्षा? स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो और लिख लो, शिक्षा का मतलब ये है कि व्यवहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए, सामाजिक शिक्षा भी होनी चाहिए, और वास्तविक जो भारतीय संविधान को समझने की बात है वो शिक्षा भी आपके पास होनी चाहिए। सही है ना? तो उसी की कहानी में लेके चलता हूं आपको, जब भारत देश आजाद हो रहा था उस समय की, क्योंकि हम लोग कैसे आजाद हुए वो भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। क्योंकि आपके ही परिवार के जो आपके बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके पुरखे हैं, उन्होंने इस देश को और आपके भविष्य को संरक्षित करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो उस कुर्बानी को भी हमको भूलना नहीं, उस कुर्बानी को भी हमको याद रखना है। और उस कुर्बानी में आदिवासी अकेला नहीं था, उस कुर्बानी में सभी लोग थे। हिंदू भाई भी था, मुस्लिम भाई भी था, सिख भाई भी था, और गौंड भाई भी था, प्रधान भाई भी था, बैगा भाई भी था। सारे लोग इस भारत देश की आजादी में अपनी जान की कुर्बानी लगाई। और जब अंग्रेजों को उस दहशत से डर के भागना पड़ा, उस समय में हमारे टंटिया मामा, जब जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा था तो आंदोलन छिड़ा, और उन्होंने एक नारा दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। तो आदिवासी 3000 और 25,000 टुकड़ों में नहीं बटा था, ये राजनीति के कारण हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं आज 300 किलोमीटर दूर से चल के आपको वही समझाने आया। जब भारत देश आजाद हो रहा था, माउंटबेटन अंतिम गवर्नर, सही है ना? तो माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जुलाई 1947 को 565 रियासतों के राजा को बैठालता है, और वो 565 रियासतों के राजा आज मेरे सामने बैठे। ये मान लो कि आप 565 रियासतों के राजा हैं, है ना? इतने लोग, कितने लोग राजा रानी? हाथ खड़ा करो पहले, जो सच में राजा वो हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करो, सच में राजा हो आप लोग। जो जमीन है वो जमीन आपकी है, जो जमीन में रहता है वो मालिक रहता है, तो सब लोग मालिक हैं। ये हमारे 565 राजा रानी बैठे साहब, आप लोग भी देख लीजिए। और ये 565 राजा रानियों ने, जब अंग्रेज, मैं माउंटबेटन मान के चलो, मैं आया, मैंने पूछा कि भाई मैं आपका देश छोड़ के जा रहा हूँ, इस कलारबाकी देश को छोड़ के जा रहा हूँ, तो इस पे जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम शासक है, मुस्लिम रियासत के, और जो धोती कुर्ता पहने हैं, जो लुगड़ा पहने हैं, वो यहाँ के क्या है? 258 रियासतों के राजा रानी गोंडवाना शासन। तो मुस्लिम भाइयों ने अपनी बात रखी कि भाई हमको हमारा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो माउंटबेटन ने बोला, वहां पे गांधी जी भी बैठे थे, मान के चलिए हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी बैठे थे, तो गांधी जी ने बोला जी साहब इनको दे देना चाहिए। तो उनको मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, अलग इस भारत देश से टूटकर पाकिस्तान बना।
जो कांग्रेस की सत्ता में थे उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं जताया। और फिर इसके बाद हमारे 258 रियासतों के राजा, गौंड शासक राजा खड़े हुए, उन्होंने बोला साहब हमको हमारा गोंडवाना राष्ट्र चाहिए। गांधी जी देखने लगे आए भाई, ये 258 रियासत लेके चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या। माउंटबेटन ने बोला कि भाई जो बाहर से आए, जो रिफ्यूजी हैं, वो उनको यहाँ के मूल बासिंदों को यहाँ का शासन देकर चले जाएंगे। जैसे मान के चलिए आज हम बाहर से आए हैं, है ना, तो हमने कार्यक्रम दिया और समापन हुआ, हम चले जाएंगे अपने अपने, लेकिन यहीं पे बस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गांधी जी खड़े हुए, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये मालिकियत की बात है। तो वो खड़े हुए, खड़े होने के बाद में गांधी जी ने बोला, श्रीमान जी जब आप इस तलारवाकी राज्य में, राष्ट्र में, देश में जब आए तो आपके आक्रमण से जो हमारे किले महल में बसे हुए हमारे गौंड शासक राजा थे, वो आपके डर के कारण जंगल पहाड़ की ओर चले गए। ये सच बात है ना, जंगल पहाड़ की ओर चले गए। जब ये जंगल पहाड़ की ओर चले गए तो ये शिक्षा से वंचित हो गए। तो पहले इनको शिक्षित किया जाएगा और फिर इनको जो है इनका राष्ट्र दे दिया जाएगा, इनका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो माउंटबेटन ने, मैंने पूछा भाई शासकों से, भाई बात सही है, सही है ना, आपको शिक्षित कर दिया जाएगा, 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा, शिक्षित करने के बाद में आपको आपका शासन दे दिया जाएगा। तो ये सब लोग तैयार हो गए, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। तो जुलाई 1947 को ये बैठक होती है और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है। जब भारत देश आजाद होता है तो उस समय में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और उन 14 राज्यों में सबसे ज्यादा बहुल संख्या वाला राज्य ये हमारा मध्य बरार, सीपीएन बरार, सेंट्रल बरार था। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो नागपुर बसा हुआ है, नागपुर का आधा हिस्सा भी मध्य बरार पे था, झारखंड का भी कुछ हिस्सा मध्य बरार में था। और उस समय में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी ये मूल मालिक थे। उस समय में हम जातियों में नहीं बटे थे। सच बात है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम, बताओ जरा, बाकी लोग को नहीं मालूम है तो याद रख लो। जब भारत देश आजाद हुआ था, जब भारतीय संविधान नहीं लिखा गया था, तो भारतीय संविधान कब लिखा गया है? 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया? वितरण कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। तो उससे पहले हम क्या थे? एक थे ना, एक थे कि नहीं? एक थे तो जोरदार नारे लगा के बताना जरा, आवाज दो। नहीं है, महिलाएं तो है ही नहीं है, क्यों आवाज नहीं है क्या? आवाज दो, आवाज दो। तो उस समय में हम ऐसे ही राजा सब एक थे। उस समय में धर्म जाति कुछ नहीं थी, हम जो दलित कहलाते थे उस समय में, मनुवादी व्यवस्था में, उस समय हम एक थे। राजनीति जब चली तो इस मध्य प्रदेश जो सेंट्रल बरार था, तो यहाँ के राजाओं को शिक्षित करना था, यहाँ की प्रजा को शिक्षित करना था। तो एक एक प्रतिनिधित्व चुना गया और मध्य प्रदेश से कौन आया? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल तो वो आए जो आदिवासियों के बीच में रहते। तो ये बताओ भाई, तो आदिवासियों की बात रखने के लिए आदिवासी को क्यों नहीं भेजा गया? यहाँ पे राजनीति हुई। फिर इसके लिए जो है उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई, कानून बनाया। बाबा साहब अंबेडकर को बोला कि आप एक संविधान लिखिए यहाँ के मालिकों के लिए, कि ये मालिक यहाँ पे इस व्यवस्था से चले। तो बाबा साहब अंबेडकर की एंट्री वहां पे होती है और बाबा साहब अंबेडकर अपनी शैक्षणिक योग्यता से और उनके सहयोगी भाइयों के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान लिखते हैं। और उसी बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में लिखते हुए बताया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सभी धर्मों को एक समान अधिकार, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। तो ये भारत में जब संविधान लिखा गया तो उसकी आत्मा में ये लिखा गया, प्रस्तावना उस भारतीय संविधान की आत्मा है। और जब वो लिखा गया, इसके बाद हमको शिक्षित करना था। और उस समय 80 से 85% लोग यदि शिक्षित हो जाते हैं अभी भी, तो इस राष्ट्र को छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। तो कितने लोग शिक्षित है बताइए? अपने बच्चों को कितने लोगों ने पढ़ाया? शिक्षा
शिक्षा इसीलिए जरूरी है, यदि ये कंप्लीट हो जाता है, आप अपने बच्चों को यदि शिक्षित कर देते हैं, शिक्षित बना देते हैं, तो इस भारत देश में यहाँ के मूल निवासियों का ST SC OBC का राज्य हो जाएगा। और ये बाहर की जो ताकतें हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये एक्चुअल बात है, इस बात को कोई नहीं बताता। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, आप सदन में बैठने लगेंगे। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, आप जो है विधानमंडल में बैठने लगेंगे, तो विधानमंडल में बैठने की तैयारी करिए, क्योंकि वहीं से नीति निकलती है। अब इसके बाद में भारत देश आजाद हुआ। इस मध्य प्रदेश को, जहां पे आदिवासियों की बहुल संख्या थी, 1 नवंबर 1965 को, सही है, 1 नवंबर 1956 को इसको मध्य प्रदेश को भी बांट दिया गया कि आदिवासी शिक्षित ना हो जाएं, और शिक्षित हो जाएंगे तो हमको यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर दादा हीरा सिंह मरकाम की क्रांति चालू होती है 1996 में कि भैया राष्ट्र तो नहीं दिए, कम से कम गोंडवाना राज्य दे दो। तो 6 महीने तक भोपाल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी अमान सिंह पोर्ते जी, जो अभी वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उस समय में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी भाई दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में बैठकर 1996 में गोंडवाना राज्य की मांग करते हैं। उस समय में इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई थी, और उस कांग्रेस की सरकार ने और केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई थी। इन दोनों सरकारों ने मिलकर इस मध्य प्रदेश को फिर टुकड़े में कर दिया, यहाँ के मालिकों को फिर टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और 2000 को छत्तीसगढ़ बना दिया। तब इसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शपथ खाई थी कि अब हम कांग्रेस को सत्ता पर नहीं बैठने देंगे, इसको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे मध्य प्रदेश की। तो 2003 में आप मालकिन ने बहुमत देकर, अपना मत देकर 3 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बनाए थे ना। तो जोरदार नारे के साथ में थोड़ा उस 3 विधायकों को जो बनाए थे, अपनी शक्ति को दिखाइए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। फिर इसी आवाज की ताकत पर दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान पर जो है पहुंचकर 2005 में 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर आपके लिए जल जंगल जमीन के तहत वन अधिकार अधिनियम पट्टा दिलवाया। और उसी वन अधिकार अधिनियम पट्टा के तहत आपको जो वन के किनारे में जो पट्टे मिल रहे हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की देन है, इन चोर दलालों की देन नहीं है। फिर कांग्रेस और भाजपा इतनी डर गई कि यार यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसी तरीके से काम करने लगी तो हमको सत्ता से फेंक देगी। तो इन्होंने दोनों ने चापलूसी करके मध्य प्रदेश की वो सीटें, वो विधानसभा सीटें जिस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हावी थी, 2007 में विधानसभा का परिसीमन कर 3 विधानसभा को 2 कर दी, 1 कर दिया। इस सिवनी जिले में 4 विधानसभा थी, 5 विधानसभा थी, 5 विधानसभा को तोड़कर 4 कर दिया। मंडला में 4 विधानसभा थी, 3 कर दिया। डिंडोरी में 3 विधानसभा थी, 2 विधानसभा कर दिया। तो इस चाल को आपको समझना होगा। जब जब आप जागेंगे तब ये आपको चापलूसी और चालाकी कर तोड़ देंगे। तो ये पीली क्रांति की ताकत है। और फिर जब 2007 में 8 का चुनाव हुआ तो हमारी जो सीटें थी वो बढ़ गई और हमारे विधायक नहीं बन पाए। और इस दुख के कारण जो है, और कांग्रेस बीजेपी ने उसकी शक्ति को देखते हुए हजारों संगठन बना दिए। गौड़ समाज महासभा बन गया, प्रधान समाज बन गया, बैगा समाज बन गया, ढोलिया समाज बन गया, और ना जाने कितने कितने संगठन बन गए। लेकिन वो सारे संगठन आपके बीच में आते हैं, आपको शपथ लेनी है, समाज के लिए काम कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब 5 साल में एक बार त्योहार आता है तो उस दादा जनक जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे दुख तकलीफ के लिए लड़कर संघर्ष कर ये मंच दिया, ये माइक दिया, और हमको हमारी बात रखने के लिए विधानसभा और लोकसभा में भेजने का जो साधन पैदा किया, उसके साथ में खड़े हो जाइए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाइए, नहीं तो आपको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये समाज कर सकती है, नहीं तो दलालों की कमी नहीं है। भाजपा और कांग्रेस लाखों संगठन बनाकर हम भाइयों को तोड़ रही है। जिस तरीके से जब हम भारत देश आजाद हुआ था उस समय में हम एक थे, इसके बाद में हमको 3000 जातियों में बांट दिया, और 3000 के बाद में भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, 25000 सब जातियों में बांट दिया। तो इस चाल को समझना पड़ेगा।
इस चाल को समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये चाल दुश्मनों की है। जब भी देखोगे तो यहाँ जातिवाद आ जाता है। अरे क्षत्रियों का वोट ज्यादा है, यहाँ पे उसको खड़ा करो। यादव का वोट ज्यादा है, वहां पे उसको खड़ा करो। आदिवासियों का वोट ज्यादा, यहाँ पे उसको खड़ा करो। अरे मैं बोलता हूँ, असली नकली को पहचान, गोंड नहीं गोंडवाना को जान। ये आपको जानना होगा, क्योंकि उन दलालों को पहचानना होगा और उन दलालों को पहचान कर अपने विधानसभा क्षेत्र से खदेड़ना होगा। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व दिया। जो आज हमारे बीच में सरपंच चुन के जाते हैं, हमारे बीच से जनपद सदस्य चुन के जाते हैं, हमारे बीच से जिला सदस्य चुन के जाते हैं, ये हमारे बैठे हुए गोंडवाना के। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसपे साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। हमको सत्ता में पहुंचना है। और मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में हमने जिला सदस्य नहीं बना, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाया, जिला उपाध्यक्ष नहीं बना पाया, क्योंकि उसका एक कारण था। वो सबसे बड़ा कारण ये था कि आपने हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्ण बहुमत से अपना जिला अध्यक्ष बना सके, जिला उपाध्यक्ष बना सके, उतनी दल बल पे नहीं भेजा। क्योंकि आप सबको जानकारी होनी चाहिए, मैं बता देता हूं, जिला अध्यक्ष बनने के लिए, जिला उपाध्यक्ष बनने के लिए जेब में नोट होने चाहिए। हमारे पास में नोट नहीं है। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हमारे प्रीतम सिंह उइके जी पूरी केवलारी विधानसभा, सिवनी विधानसभा, लखनादौन विधानसभा और इसके बाहर मध्य प्रदेश में जाते हैं। किस तरह से जाते, अपनी गाड़ी में कैसे तेल डलाते, कैसे मेहनत करते हैं, हम जानते हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, किसके पैर पड़ते, कैसे करते हैं। ना हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, और ऐसे हमारे पैर के नीचे में सोना भी निकल रहा है, कोयला भी निकल रहा है, हीरा भी निकल रहा है। लेकिन जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उन सोना, हीरा, मोती, चांदी को दलालों को बेच दिया, उद्योगपतियों को बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया है। हम उसका भी हिस्सा आपको दिलाने वाले हैं। हमको बहुत दिन बाद पता चला, जब हमारा 2 तारीख का कार्यक्रम हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा जी ने बोला कि एसटी एससी का जो सब प्लान का पैसा है, सब प्लान का पैसा समझ रहे कौन सा वाला, वही जो माउंटबेटन ने बोला था कि 10 साल का आरक्षण है, 10 साल के आरक्षण में आप इनको शिक्षित करिए, वहां से सब प्लान का पैसा आया इनको शिक्षित करने के लिए, इनको रोजगार बनाने के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए। उसी सब प्लान का पैसा, जिस तरह से 10 साल के बाद आरक्षण खत्म होना था, वो आरक्षण बढ़ते बढ़ते 75 साल आ गया। और हमारा सब प्लान का पैसा भारत आजादी के बाद से खाते खाते बंदरबाट करती, कभी बीजेपी बंदरबाट करती, कभी कांग्रेस बंदरबाट करती है। और ये दोनों चाचा, मामा, काका, बाबा जो है, मिलकर इस सब प्लान का पैसा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के पैसे को बंदरबाट कर रहा है। आज वो पैसा मध्य प्रदेश में एक एक एसटी और एससी के भाई को 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक भेजेंगे और वो विधायक सदन में जाके दहाड़ेगा, जैसे मैं आज इस मंच में दहाड़ रहा हूं, उसी तरह जब दहाड़ेगा तो ये कांग्रेस और बीजेपी की पक्ष और विपक्ष की जो सत्ताधारी पार्टियां रही हैं, इनकी पैंट गीली हो जाएगी, इनके पैर के नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी और इनकी जमीन छूटी हो जाएगी। इनके पास जो है पैर ढकने के लिए चादर नहीं बचेगी। तो वो काम आपको करना है। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करो जरा। मैं बोलूंगा, अब की बार बोलेंगे गोंडवाना सरकार, तो पता चल जाएगा। अब की बार आवाज नहीं है, मैंने बताया मेरे कान बहुत कमजोर है। अब की बार, अब की बार, अरे बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। इसी जोश के साथ में अब आपको करना क्या है वो भी बता देता हूं। ये जो सब प्लान का पैसा है 1-1 करोड़ रुपए, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सरकार और कांग्रेस सरकार जो आपको तरह तरह के जो लुभावने वादे करते हैं, मैं आपको डाटा बता रहा हूं। 22 लाख योजनाएं आपके बीच में पटक दी है। और हम जल जंगल जमीन गांव के बासिंदे, गांव के लोग मात्र 3 ही योजना चाह रहे थे। कौन सी योजना? शिक्षा, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान रोजगार, यही चाह रहे हैं ना। इसके अलावा हमको ना लाडली बहना चाहिए, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना किसान मजदूर वाला कोई योजना चाहिए, नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान रोजगार। जब समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान रोजगार मिल जाएगा तो जल जंगल जमीन के मालिक हम बन जाएंगे। जिसकी जमीन उसका खनिज। बोलिए, जिसकी जमीन, जिसकी जमीन। तो क्यों? क्योंकि देश जमीन में बसता है,
ऊपर स्वर्ग में नहीं बसता है, देश कहाँ बसता है? जमीन में बसता है। तो उस जमीन को आपको अपनाना होगा, उस जमीन को आपको कब्जा करना होगा। और वो जमीन आपकी विधानसभा में भी है, वो जमीन आपकी लोकसभा में भी है, वो लोकसभा और विधानसभा की भी जमीन आपको कब्जा करना होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमको करके दिखाना होगा साथियों। तो ये करने के लिए आपको गोंडवाना का दामन थामना होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे जवान सिपाही आज गांव-गांव जा रहे हैं। इतने में यहाँ पे बैठे कितने लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य? हाथ खड़ा करो जरा। सब सदस्य हैं? सदस्यता हो गई जिला अध्यक्ष महोदय जी? बहुत बढ़िया। इन सब के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए कि इन्होंने आगे बढ़ के आपका साथ दिया। और ये साथ विधानसभा में देना है, क्योंकि मात्र एक लड़ाई हम जीते हैं। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती लड़ाई। अभी दूसरी लड़ाई विधानसभा की है और चौथी लड़ाई हमारी, तीसरी लड़ाई हमारी कौन सी है? लोकसभा की। ये दो लड़ाई जीत जाएंगे तो यहाँ डाल सिंह बिसेन दिख रहा है ना, पानी के टैंकर बांट रहा है। ये पानी के टैंकर नहीं बटेंगे, यहाँ पे क्या होगा? घर घर पानी पहुंचेगा। और हमने एक और योजना बनाई है, जो सीमांत किसान है, किसानों के लिए मैं बता देता हूं। जो हमारे सीमांत किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के, वो अपनी खेती में यदि बखर भी चलाता है, बोनी करता है, कटाई करता है, निदाई करता है, तो उसका भी पैसा जो है मनरेगा से हम दिलाएंगे यदि हमारी सरकार बनेगी। तो आप अपने खेत में भी काम करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, बिजली फ्री देगी, ये हम वादा करते। क्यों? क्योंकि आपके ही तो टैक्स से देते हैं। आज 22,000 करोड़ रुपए का जो है ब्याज लिया है, किसने लोन लिया है? शिवराज सरकार ने। वो किससे ले रहा है भाई? वसूल किससे रहा है? आप लोगों से। तो आप लोगों को सतर्क होना है और उस मामा को बोलना है, फ्री की देना बंद करो, मेहनत करने वाले हम। क्या बोलोगे? फ्री की देना बंद करो, मेहनत करने वाले हम। इस जमीन को फाड़ कर अनाज उगाने वाले हम। इस जमीन को फाड़ कर अनाज कौन उगाता है? हम उगाते हैं। हमारे अनाज को हमको ही दे रहे हो सोसाइटी में, शर्म आनी चाहिए तुमको। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? तो चलिए, बहुत सारी बात है। मैं आने वाले समय में भी, यदि आप लोग इजाजत करेंगे, आप लोग मुझे आदेश करेंगे, तो मैं आप लोगों के बीच में हमेशा आते रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सब लोग जाग जाएं, क्योंकि सोने का वक्त नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूं। ए चांद अब तो दिख जा, ईद आने वाला है। ए चांद अब तो दिख जा, ईद आने वाला है। ऐ सूरज अपनी रोशनी तो कम कर, क्योंकि इस जल जंगल जमीन के मालिक सत्ता पर पहुंचने वाला है। क्योंकि आप वो मालिक हैं जो खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए धूप भी, सूरज भी आपके लिए परछाई पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन इस परछाई को अलग करने के लिए कांग्रेस बीजेपी आपके आड़े हाथ आती है। तो इस बीजेपी कांग्रेस की जड़ को काटना है और काट के रहेंगे, ऐसा आपको मेरे को आश्वासन देना। आप सब संकल्पित है क्या? सब संकल्पित है? दोनों हाथ खड़ा करो जरा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेंगे, लड़ेंगे अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सेवा जवाब।